श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन सायंकाल सभी बच्चे गौओं को लेकर के घर में आए। अब घर में आए, कन्हैया जोर जोर से चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं, आज हमारे भैया ने बहुत बड़ा काम किया है, आज हमारे भैया ने बहुत बड़ा काम किया है, आज बलराम जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसे सम्मानित करना चाहिए, इसको इनाम मिलना चाहिए। अब ये बात घूम घूम करके सारे गोकुलवासियों को इकट्ठा कर लिया, और जैसे ही गोकुलवासी सारे एकत्रित हुए, सबको बुलाया गया, बहुत बड़ी सभा का निर्माण हुआ। उसी समय पूछने लगे सभी कि अब ये बताइए कि बलराम जी ने कौन सा बड़ा कार्य किया। बच्चा है, मधु मंगल के घर में आज कुछ नहीं था। माँ ने कहा, बेटा 3 दिन की छाछ है, खट्टी हो चुकी है, आटा घर में नहीं है, तुम्हें जल्दी है, बासी रोटी भी बची नहीं, चलो इसकी कढ़ी बना देती हूँ। कढ़ी बनाई, कढ़ी भी खट्टी ज्यादा थी। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, खट्टी तो है, लेकिन एकांत में खा लेना, किसको पता चलता है। सभी बच्चों की आदत होती है, ये बच्चा केले करके आया है, ये क्या खा रहा है, आदत होती है। और फिर कन्हैया, जिसकी तो दृष्टि चारों तरफ घूमती ही रहती थी, कौन क्या खा रहा है, उसकी भी चाख लूं, उसकी भी खा लूं, उसकी भी उठा लूं, क्योंकि ये तो बचपन का अभ्यास है। अब खाना खा रहे थे, इधर मधु मंगल थोड़ा पीछे एक झाड़ी की ओट में उस खट्टी कढ़ी को चाट रहे थे। जल्दी जल्दी किसी को पता न लग जाए, अगर कन्हैया को पता लगा तो छोड़ेगा नहीं। इधर से ब्रह्मा जी भगवान शिव से मिलकर के कैलाश में भगवान शिव के दर्शन करके ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे थे। नीचे दृष्टि पड़ी, सोचा क्या यही वो ब्रह्म है, देखूं प्रभु के दर्शन कर लूं। मन हुआ दर्शन करने का, लेकिन भगवान ने लीला की। ब्रह्मा जी ऊपर से देखने लगे, कन्हैया ने देखा ये झाड़ी की ओट में मधुमंगल क्या खा रहा है। अपना खाना छोड़ करके आवाज लगाई, रे मधुमंगल, अरे क्या माल लेकर के आया है। तब तक तो जल्दी जल्दी चाटने लगा, पता लग गया छोड़ेगा नहीं। कन्हैया उठ करके दौड़े, तब तक तो मधुमंगल सारी चाट गया। अरे क्या लेकर के आ, अरे नहीं कढ़ी लेकर के आ। अरे कढ़ी मेरी तो मनपसंद चीज है, अरे मुझे नहीं दी। भैया आप तो खा चुका हूँ, पहले बताता तो ले लेते, कोई बात नहीं। अरे नहीं, तुम छली हो, कपटी हो, तुम देना ही नहीं चाहते। कढ़ी तो अभी बची है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते। मधुमंगल ने कहा, कहाँ बची है देख लो, अगर बची है तो ले लो। कि ले लूं? हाँ। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कन्हैया ने मधुमंगल की दोनों हाथों से खोपड़ी पकड़ी और होठों से लगी हुई कढ़ी को चाटने लगे। जब ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई। ये भगवान नहीं हो सकते। अरे साधारण पुरुष भी ये लीला नहीं करता, ये कोई भगवान है। एक धूल मिट्टी से भरे हुए एक गोप बच्चे के मुख को चाट रहे हैं पशु की तरह। चलो ब्रह्मा जी ने देखा, परीक्षा ले ली जाए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो बच्चे तो कढ़ी में मस्त थे, खाने की लीला में। इधर बछड़े बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को उठाया और पहाड़ की एक कंदरा में, गुफा में अंदर प्रवेश किया, आगे शिला से बंद कर दिया। लीला समाप्त हुई, बच्चों की दृष्टि पड़ी, बछड़े दिखाई नहीं दिए। चिल्लाए, कन्हैया कन्हैया, बछड़े कहाँ गए। इधर उधर देखा, कन्हैया ने देखा, अच्छा ठीक है ब्रह्मा जी आए हैं, कोई बात नहीं। बच्चों से कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं बछड़े ढूंढ करके लाता हूँ। अब कन्हैया तो बछड़े लेने के लिए गए, पीछे से ब्रह्मा जी ने गोप बालों को उठाया, दूसरी गुफा में फिट कर दिया।
अब इधर से भगवान वैसे ही नए बछड़ों का निर्माण करके लाए तो बच्चे नहीं मिले। कन्हैया ने सोचा ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा परीक्षा ले रहे हैं, तो वहीं पर भगवान ने भी उन्हीं गोपालों को जैसे थे वैसे ही गोप बच्चों का निर्माण किया। अब ब्रह्मा जी 4 मुखों से निहार रहे हैं, 2 मुखों से नीचे जो एक मुख से बच्चे देख जहां बैठे हैं उनको देख रहे हैं, एक मुख से जहां बछड़े बैठे उनको देख रहे हैं, एक गुफा में जो बछड़े हैं उनको देख रहे हैं, और एक मुख से गुफा में जो बच्चे हैं उनको टकटकी लगा करके निहारने लगे। लेकिन न तो बछड़ों में कोई फर्क मिलता है न बच्चों में कोई फर्क मिलता है। कन्हैया ने एक लीला और करी कि चलो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए हैं तो इसे परीक्षा का परिणाम भी देना चाहिए। इतनी मेहनत की है बेचारे ने। कन्हैया ने यहाँ पर 2 रूप बनाए। एक रूप में 2 बच्चों के पास कन्हैया बन करके खड़े हैं और दूसरे रूप में ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। वहां पर जितने भी अंगरक्षक हैं, सेवक हैं, सेवादार हैं, उनको सतर्क किया, सावधान, आजकल संसार में नकली ब्रह्मा आ गए हैं, सावधान रहना। अगर कहीं पर मिल जाए तो उसको इतना दंडित करना है, इतना दंडित करना है कि उसकी 7 पीढ़ी भी ब्रह्मा का स्वांग ना रचे। अब सबको सावधान किया, सिक्योरिटी को तैनात किया और ब्रह्मा बन करके बैठ गए। इतनी देर में ब्रह्मा जी तो यहाँ पर परीक्षा लेकर के ब्रह्मलोक की तरफ आना ही था। ब्रह्मा जी आए तो उसी समय वो तो तैयार थे, सिक्योरिटी जेट सुरक्षा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी को पकड़ा। ब्रह्मा जी बोलते रहे, क्या करते हो दुष्टो, ये है वो कि हम जानते हैं, ये तो पता हमें पहले लग चुका था, ये तो आज ही चलो हमारे स्वामी ने बता दिया था, अगर नहीं बताते तो हो सकता है धोखा हो जाए। अब उसकी कोई नहीं सुनता। उसकी इतनी धुलाई की, इतनी धुलाई की कि ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला कि अब कहाँ क्या पिटाई हो रही है। पत्थर जैसा बना दिया और फिर बांध करके कोठरी में डाल दिया। डाल करके फिर सेवक अंदर गए, ब्रह्मदेव के चरणों में प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, महाराज के आदेश का पालन हो चुका है। एक नकली ब्रह्मा हमें मिले, उनको अच्छी तरह से उनकी सेवा की है और उन्हें बांध करके जेल कोठरी में डाल दिया है। कन्हैया ने कहा, सेवा पानी ठीक की? हाँ महाराज, कुछ कमी है तो थोड़ी और कर दो, कोई बात नहीं। अब कन्हैया आए बाहर, बंधे हुए, फूटे हुए, जगह जगह से टूटे हुए। उस ब्रह्मा को देखा, कन्हैया मुस्कुराए, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने माफी मांगी, क्षमा मांगी, कन्हैया मेरे अपराध को क्षमा कर दो। क्षमा के योग्य तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 40 श्लोकों से स्तुति की है, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु के मित्रों से प्रभु को अलग किया ब्रह्मा ने, गौ के बछड़ों से अलग किया ब्रह्मा ने, अलग कार्य करने का कार्य ब्रह्मा ने किया। प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र ने वर्षा की, एकत्रित किया सबको, थोड़ी सी स्तुति में ही भगवान प्रसन्न हो गए। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, एक छत के नीचे तो आए कम से कम। आज तो बीमारी इसी बात की है, बड़े बड़े बंगले तो हैं, रहने वाला कौन। पहले एक दीपक के प्रकाश में 20 आदमी भोजन करते थे, एक रसोई में, एक छत के नीचे, एक साथ बैठ करके। वो मां के हाथ प्यार का खाना जो मिलता था, वो आनंद, वो प्रेम कच्चे मकानों में जो होता था, आज इन मार्बल के
जेल खानों में प्यारे खुश होते हो, लेकिन जब फिसलते हो तो बगैर तोड़े छोड़ता नहीं है। ये मकान तोड़ने का काम करते हैं और वो कच्चे मकान जोड़ने का काम किया करते थे, इसलिए वहां पर आनंद था, प्रेम था। ब्रह्मा जी को क्षमा किया, प्रभु ने अपनी लीला को एक और मोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब कन्हैया 5 वर्ष के हो गए हैं। कन्हैया ने अब पुनः कहा, बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या करोगे कि अब गैया चराऊंगा। शुभ मुहूर्त में गौ चराने का कार्य प्रारंभ हुआ, गैया चराने लगे। एक बार एक जंगल में धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। धेनुकासुर के नाम से वहां पर कोई नहीं जाता था। क्यों? धेनु नाम है गधे का भाई, गधे के रूप में रहता राक्षस था, बहुत बड़ा, जो भी जाता उसको मार देता था। हरी हरी घास और फलदार वृक्ष बहुत लगे हुए थे, बड़े मीठे मीठे फल वहां पर लगे थे। एक बार बच्चों ने कहा कि वहां पर गौओं के लिए हरी हरी घास है और फलदार वृक्ष, मीठे मीठे फल है। कन्हैया ने कहा तो चलो इधर ही चलते हैं। अब उसी जंगल में आज गौओं को चराने के लिए गए हैं, बड़े मीठे मीठे फल लगे हैं, गौएं भरपेट घास चर रही हैं और बच्चे मीठे मीठे फलों को तोड़ तोड़ करके खाने लगे। जैसे ही धेनुकासुर ने पता लगा, दौड़ करके आया, दुलत्ते मारने लगा। उसके काल रूप को देख करके, विकराल स्वरूप को देख करके सभी भयभीत हुए, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ की आवाज हुई। कन्हैया ने बलराम की तरफ इशारा किया, बलराम आगे बढ़े और बलराम ने जैसे ही उस राक्षस को देखा, मानो काल का रूप धारण करके बलराम को मारना चाहता हो, उसी समय बलराम जी ने अपने आकार को बढ़ाया और उस गधे के दोनों पैर पकड़े, जोर से घुमाया, शिला से मारा और प्राण पखेरु उड़ गए। सब कन्हैया ने सभा के मध्य में खड़े होकर के सबको संबोधित करते हुए कहा, आज मेरे भैया बलराम ने इतना बड़ा कार्य किया है कि जो त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। पूछा कौन सा कार्य? कि आज मेरे भैया ने एक गधे को मार दिया। और जैसे ये कहा गधे को मार दिया, बलराम तो नीची गर्दन करके मानो पानी पानी हो गए हो और घूरते हुए कहने लगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। एक तो तुम्हारी प्राण रक्षा की और एक मेरी पूरे गांव में बेइज्जती करवा दी, गधे को मार दिया। अरे ये कोई बात बताने की थी? कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कल तुम चले जाना अकेले, मुझे मत कहना जाने के लिए। लेकिन कन्हैया तो जानते थे, कन्हैया ने जान करके लीला की कि कल बलदाऊ हमारे साथ जाएंगे तो हमारी अगली लीला का क्या होगा, हम इसको ले जाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर कन्हैया ने अनेक, कभी अग्नि का पान करते हैं तो कभी गोप ग्वालों को अनेक प्रकार की लीला दिखाते हैं। आज कन्हैया अपनी एक नई लीला करना चाहते हैं, इसलिए बलराम को अपने से अलग किया है, ये बात कह करके। अगले दिन सभी गोप बच्चे आए, गौवें चराने के लिए तैयार हुए, बलराम नहीं गए। बलराम जी ने कहा कि ये जाएंगे, मैं इनके साथ नहीं जाता, ये बदमाश है।